बसपा, ये जो नई पार्टी बनी है भारत आदिवासी पार्टी बीटीपी, ये 3-4 लोग अगर गठबंधन कर लेते हैं तो पिछली बार जो 18 में 80 लाख वोट आया था हम सबका मिला के, 1,39,00,000 कांग्रेस, 1,36 बीजेपी, 80 लाख पे हम थे, वो 80 लाख जाएगा 1,60,00,000 और ये आएंगे 1-1 करोड़ पे। तो अपना थर्ड फ्रंट है, पहला फ्रंट बन जाएगा राजस्थान के अंदर। हम चाह रहे कि वोट का बिखराव नहीं हो, बंटवारा नहीं हो, वोट एक जगह पड़े। इसके लिए मेरी तरफ से मैं प्रयास कर रहा हूँ गठबंधन हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है बसपा के लिए। जी हाँ, बसपा के चाहने वाले चारों तरफ खड़े हो गए हैं लगातार। कुछ लोग कह रहे हैं बसपा हमारी तरफ आ जाए, तो वहीं पर दूसरी पार्टी कह रही है बसपा हमारी तरफ आ जाए। दोस्तों, ये खबर आ रही है राजस्थान से। आप तो जानते हैं कि राजस्थान में विधानसभा का चुनाव सर पे आने वाला है और एक तरफ देश में लोकसभा का चुनाव भी है, जिसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी अपनी रणनीति बना रही है। और वो रणनीति जो बना रही है उसे विरोधियों को पसीने आ रहे हैं। एक तरफ तो इंडिया वाला गठबंधन बसपा को चाह रहा कि बसपा कब हमारे साथ आ रही है, और एक तरफ एनडीए चाह रहा है अपने फायदे के लिए कि बसपा किसी भी गठबंधन में न जाए। लेकिन दोस्तों, जो वीडियो आपने शुरू में देखा, ये वीडियो राजस्थान के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल का है। उनकी बात हो चुकी है बहन कुमारी मायावती जी से बसपा से गठबंधन को लेकर। वो चाह रहे हैं कि हमारा गठबंधन इस बार राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी से हो, और वहाँ पर 1-2 पार्टी और है, भारत आदिवासी पार्टी और एक बीटीपी। अगर ये चारों पार्टी मिलकर राजस्थान में गठबंधन कर लेती है तो वहाँ पर कांग्रेस और भाजपा को बड़ी शिकस्त देने में कामयाब होगी। और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि हमारी बात हो चुकी है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी से। और दोस्तों, सच में अगर ये काम हो गया राजस्थान के अंदर तो वहाँ पर बड़ा ही खेला होने वाला है। और हनुमान बेनीवाल ने साफ साफ पूरा समीकरण समझा दिया है कि अगर हमारा मिलन हो जाता है, गठबंधन हो जाता है, तो देश में कांग्रेस और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। और दोस्तों, एक तरफ 2024 के गठबंधन को लेकर जहां पर इंडिया वाला गठबंधन लगातार चाह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कब हमारे साथ आएगी। हालांकि बहन कुमारी मायावती जी ने अभी तक अकेले चलो की राजनीति को पकड़ा है और बार बार ऐलान भी कर दिया है बहन कुमारी मायावती जी कि हमारा गठबंधन किसी के भी साथ नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जहां पर जो राजनीति के जो पंडित है, जो राजनीति को करीब से देखते हैं, उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि बहन कुमारी मायावती जी 2024 के लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले 2-3 महीने पहले गठबंधन का ऐलान करेंगी और पूरे देश की राजनीति का माहौल बदल देंगी। तब जाकर हकीकत में पता चल पाएगा कि देश में आखिरकार सरकार किसकी बनने वाली है और कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। क्योंकि दोस्तों, इस बार लगातार देश में दलित पीएम की मांग भी लगातार उठ रही है, क्योंकि हमारे देश भारत में सवर्ण समाज से भी पीएम बन गया, पिछड़े समाज से भी पीएम बन गया, अब रह गया मुस्लिम और दलित। इस बार लोग कह रहे हैं कि दलित की बारी है और उसके बाद फिर मुस्लिम की बारी आएगी, क्योंकि जो सभी लोग हमारे देश में रहते हैं वो हमारे देश के नागरिक है और सबका अधिकार है। कोई भी देश में पीएम बन सकता है, कोई भी सीएम बन सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। जिसके पास बहुमत होगा, जिसके पास सांसद विधायक होंगे, वही पीएम और सीएम बनेगा। लेकिन दोस्तों, इस बार देश में बहन कुमारी मायावती जी को लेकर बड़ी चर्चाएं तेज हो रही है कि जिधर भी बहन कुमारी मायावती जी जाएंगी तो देश में वही गठबंधन सरकार बना लेगा। और दोस्तों, राजस्थान में जो बड़ा ऐलान हो गया है गठबंधन का, हनुमान बेनीवाल जी ने जो ये बात रखी है मीडिया के सामने कि हमारी बात बसपा से हो गई है, तो दोस्तों कसम से राजस्थान में खेला होने वाला है। बहन कुमारी मायावती जी अगर उनकी बात को मान लेती है तो राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी को पसीने आने वाले हैं। दोस्तों, इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। और दोस्तों, एक तरफ मध्य प्रदेश में आपने देखा जहां पर बीजेपी की रैलियों में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने करोड़ों रुपए देकर खरीदा है, उनको लेकर आए हैं कांग्रेस से। ये आरोप कांग्रेस का है, मैं नहीं लगा रहा हूं। कांग्रेस कह रही है कि वो तो एक फुस-फुस खिलौना निकल गया, उनकी रैलियों में लोग जमा ही नहीं हो रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। आखिर बीजेपी ये क्या लेकर आई है। और दोस्तों, एक तरफ मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी नेता उमा भारती जो लोधी समाज से आती हैं, जो मध्य प्रदेश की सीएम भी रह चुकी हैं, उन्होंने बगावत कर दी बीजेपी के अंदर और वो खुले मंच से कह रही है कि मुझको 2024 में चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, इतनी बात कहने के बाद भी बीजेपी वाले चुप होकर बैठ गए, गुम खींच रहे हैं,
क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो भारतीय को क्या कुछ कह सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में वोट की ताकत है, विधायकों की पावर है उनके हाथ में। और 2019 के लोकसभा चुनाव में उमा भारती ने चुनाव नहीं लड़ा था। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी बिजी थी, उससे मैं चुनाव में नहीं लड़ पाई किसी कारणवश, लेकिन इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो अगर रोकेगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों उमा भारती जी 6 बार सांसद रह चुकी हैं, 2 बार विधायक रह चुकी हैं, 1 बार की पूर्व सीएम भी है। तो आप भी सोच सकते हैं उनके हाथ में कुछ ना कुछ बढ़िया से वोट लोगों का ज़रूर होगा, और उनके पास है भी दोस्तों। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जो हनुमान बेनीवाल जी ने अपनी राय रखी गठबंधन को लेकर, और उन्होंने कहा कि मेरी बात भी हो चुकी है, अगर राजस्थान में ऐसा होता है, वहाँ पर गठबंधन हो गया, समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी और बीटीपी, तो ये 4 पार्टियां मिलकर राजस्थान में धमाल मचाने वाली हैं दोस्तों। सब लोग जुड़ के चलो, और आपका इतना वोट है। अभी हमारे भाई बीच में बोल रहे थे कि भाई एससी समाज का और मुस्लिम समाज का इतना वोट है कि अगर ये सब लोग पूरे तरीके से डाल दें वोट, तो हमारी बहन जी जो है ना, मेरे हिसाब से तो 2006 में प्रधानमंत्री बननी चाहिए थी, सही मायनों में तो। लेकिन अभी भी आप लोगों के लिए टाइम है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप एकजुटता के साथ काम करो, एससी समाज पूरे तरीके से उसी तरह से मुस्लिम समाज को जोड़े है जैसे पहले जोड़ते थे और जोड़ते आ रहे थे। और मेरी खासकर महिला शक्ति से भी मेरी गुजारिश है एससी समाज की कि ये भी अगर महिलाओं को भी समझाएं, क्योंकि मुसलमान यहाँ इतनी वो नहीं करती। मुसलमानों को तो बस एक ही चीज दिक्कत है, भाई कहाँ घेरना हो, साइकिल पे घेरना है। अच्छा भाई, और भाई इस समाज को इतना ज्ञान है कि इनका वोट कहीं लगता नहीं है। एससी समाज का ज्यादातर वोट जो है वो इन्हें हाथी पर डालना। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, पुरजोर अपील है कि आप लोग जो है, और जितने मेरे यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे कहीं मुस्लिम समाज के, इन लोगों से मेरी अपील है कि जितने भी आप लोगों के गाँव हैं और वो हैं, अब आप एक बात और सुनो छोटी सी। 7% यहाँ यादव का वोट है, वो आपके सहारनपुर देहात में भी कुछ वोट है। आप उन्हें पूरे गांवों की उनकी जो है ना लिस्ट लेके सारे गांवों में यहाँ जितनी महिलाएं हैं और जितने एससी समाज के लोग और जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये उनके सारे गांवों में भेज लो। अगर उन्होंने वोट के या पिछली बार मुलायम सिंह यादव को वोट दिया हो या पूरे उत्तर प्रदेश में दिया हो, आज की तारीख में जो सरकार उसकी नहीं आई, तो ये मुस्लिम समाज की वजह से, एससी समाज की वजह से नहीं आई। मुस्लिम समाज ने तो पूरा जोर शोर लगा के वोट समाजवादी पार्टी को दे दिया, ठीक है जी। लेकिन उनके जो समाज के लोग थे 4%, वो 4% वोट उसे मिला नहीं है समाजवादी को, इसलिए उनकी सरकार नहीं आई, सिर्फ 4% पे। और अगर हमारी बहन जी को 4% वोट ये दे देते मुस्लिम समाज के लोग, तो हमारी बहन जी मुख्यमंत्री अभी के बनती 4% पे। वो काम इन्हें नहीं करने दिया उन्होंने, ठीक जी। अब आ जाओ आप सहारनपुर देहात की सीट पे, जो बहुत मेन मुद्दा है। सहारनपुर देहात की सीट पे हम ऐसा आदमी लाने के लिए जा रहे थे, जैसे कि अभी ये बोल के गए हैं कि भाई राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हूँ। मैंने राष्ट्रपति पुरस्कार लिया है, खुद राष्ट्रपति से मिला भी हूँ मैं, अपने गांव का प्रधान भी रहा हूँ 12 साल। तो इसी तरह से आपकी जैसे निर्मल ग्राम जो है वो आती है राष्ट्रपति पुरस्कार के अंडर में, ऐसे ही हमारी जो है, अगर हमारे बाबू अजब सिंह जी जो एससी समाज से ही थे, अगर आप इन लोगों को जितवा देते तो आपकी भी आदर्श विधानसभा के नाम से आती और इसका जो है ना इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज होता, और आप सर्व समाज के लोगों को इनका फायदा होता बहुत ज्यादा, और जो बच्चे युवा थे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता। और लेकिन क्या है कि अच्छे आदमी को लोग जो है ना वो बनन नहीं देना चाहते, ठीक है जी। हमारे समाज के ही हैं बेचारे आसू मलिक जी, जो आज की तारीख में विधायक हैं। बताओ पहले जब इलेक्शन हुआ, जब कितने गांवों में गए वो, और अब इलेक्शन के बाद 1.5-2 साल हो लिए, अब वो कितने गांवों में आए हैं? अभी तक तो नहीं आए हैं अभी तक। और हमारी जो वो है रंजीता सिंह, जो 49 वार्ड से है, 49 वार्ड तो 49 वार्ड से जिला पंचायत सदस्य है, उसके अंडर में 26 गांव आते हैं। 26 गांव में आप जाके पता कर लो, कम से कम ज्यादा तो मैं कहता नहीं हूँ, 2-2 गलियां वहां की उन्होंने सड़कें जो भी हैं वो बनवा दी, चाहे गांव के आसपास की हो चाहे इधर उधर की हो। और अभी जो आने वाले समय में
दो कम से कम और बन जाएंगी। मेरे हिसाब से पूरे गांवों की 26 के 26 गांवों की 6 सड़कें 5 साल के कार्यकाल में बन जाएंगी। अगर आप इस तरह से भेदभाव भुला के सब लोग ये काम करते और विधायक बना देते तो इंशाल्लाह मेरा मानना यह है कि आज की तारीख में जब से ये विधानसभा का मामला चला है और विधानसभा आज तक बनती हुई आ रही है, आपको ऐसा विधायक नहीं मिले था। और इंशाल्लाह आपकी आदर्श विधानसभा बनती, सब कुछ बनती। तो मेरी लास्ट में आप लोगों से गुजारिश है कि आप जिस वजह से ये कैडर कैंप लग रहे हैं, कैडर कैंप सिर्फ इसलिए से लग रहे हैं कि आने वाला 24 का चुनाव है एमपी का, और एमपी में हमारा अपनी बहुजन समाज पार्टी का हमें एमपी बनाना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो हमारे लिए बहन जी ने कर दिया, मैं भी सन 90 से इसी पार्टी में हूँ, मैंने कभी किसी पार्टी को और को वोट नहीं दिया, समझिए जी, आज तक, और ना ही मैं आगे भविष्य में दूंगा जब तक मायावती जी जिंदा है। और उसके बाद में भी उन्होंने किसी को अपना उत्तराधिकारी खड़ा करा और बहुजन समाज पार्टी जो की तो रही, किसी पार्टी में ना विलय हुई, तो इंशाल्लाह मैं वोट उससे ही पार्टी को करूंगा। मेरी आप लोगों से भी यही गुजारिश है, और खासकर मेरे मुस्लिम समाज के लोगों से भी यही गुजारिश है कि भाई आने वाला समय जो है, अगर आप इसको देश को थोड़ा सा बचाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश को बचाना चाहते हो, तो आप बहुजन समाज पार्टी के लोगों के साथ लगो, बहुजन समाज पार्टी को वोट करो। और एससी समाज को भी कहीं जितने वोट थोड़े बहुत इधर उधर बिखरे हैं, उन्हें बिखेरने के बिखरवाने की कोशिश मत करो। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात को विदाई देता हूं।